Good evening to all of you. Once again welcome back in my YouTube channel प्रगति क्लासेस नगरा बलिया। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कोशिका का विस्तृत अध्ययन। पिछले सेशन में कोशिका का समान अध्ययन के बारे में देखे थे, जैसे सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, ठीक है। जैसे मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, मैंने क्या बताया था, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है और मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, अंडाणु की। इसी तरह की बहुत सारी बातें हमने पिछले सेशन में बताया था और आज हम लोग देखेंगे कि कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे वह जंतु की कोशिका हो या पादप की कोशिका हो, ठीक है। दोस्तों कोशिका के अंदर सबसे पहले कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। दोस्तों सेल मेम्ब्रेन चाहे पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, दोनों में पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों चाहे पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जैसे सबसे इनर वाला जो पोर्शन हुआ, सबसे इनर वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे, ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है। और यह कोशिका झिल्ली जो होती है ना, किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बटुआ है या थैला है, उस थैला के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं बैग लेकर के जाते हैं, तो बैग में बहुत सारा क्या होता है, कॉपी किताब होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है कोशिका का जितने अंग पाए जाएंगे, जितने सभी अंग हैं, इसी झिल्ली में रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोशिकांग क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है दोस्तों, यह कोशिका का एक शेप आकार प्रदान करता है। यह केवल जो है प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। ओनली प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। यह किसका बना होता है, प्रश्न ये उठता है कि कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। और ठीक है, यह इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो यह क्या करता है कि यह जो है सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, किसी भी कोशिका का सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि जीवाणु जो होता है, जीवाणु जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु को बैक्टीरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, यह किसकी बनी होती है भैया, किसकी बनी होती है, पेप्टिनोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी, पेप्टिनोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। और जो कवक होता है, कवक का मतलब फंगी, क्या है, फंगी। जैसे आजकल, ठीक है, बहुत जोरों से, ठीक है, या बहुत जोरों पर क्या है, एक बीमारी चली है, दिनाई की बीमारी चली है, ठीक है ना, खुजली की बीमारी है। हमको लगता है कि घर घर में दिनाई की समस्या है, ठीक है भैया। दिनाई होता है तो खुजली होती है, तो रात में क्या करते हैं, सो के खूब खुजलाते हैं, इतना खुजलाते हैं, इतना मजा आता है कि खुजली करते करते क्या होता है, ब्लड आ जाता है क्या आता है, ब्लड आ जाता है, ठीक है। लेकिन भैया अब क्या होता है, खुजली करते करते ब्लड आ जाता है, भैया खुजलाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वहां से ब्लड आ जाता है एक मिनट, बाद में क्या होता है, परपराने लगता है, ठीक है तो यही जो है, ठीक है दोस्तों, आते हैं देखते हैं। एक कवक जो होता है, कवक के कारण ही जो होता है, यह जो है फंगल जो होता है, डिजीज होता है, ठीक है, खुजली
दिनाय हो गया, यह कवक के फंगी के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, कवक का, ठीक है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है, अब आगे आता है कोशिका के अंदर जो है ना, माइटोकांड्रिया भी पाई जाती है। माइटोकांड्रिया, इधर देखिए, कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है? माइटोकांड्रिया पाई जाती है। प्रश्न सबसे पहले यह पूछता है कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने किया था। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? अल्टमैन ने। तो कोशिका की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने किया था। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब ये है ना, ये बताइए माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत चर्चित है, हर एग्जाम में वो पूछता है, चाहे वह वनडे एग्जाम हो या सी-टेट हो या किसी, है ना, वनडे एग्जाम, रेलवे एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, ठीक है ना, उसमें यह बहुत क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, अर्थात इसको इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं इसको? ये बताइए, हमारे घरों में बिजली, है ना, आती है तो यह पावर हाउस से कंट्रोल होकर आती है। अगर मान लीजिए पावर हाउस वाला हड़ताल कर दिया तो आपका घर अंधेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। उसी प्रकार यदि यह जो है माइटोकांड्रिया कोशिका के अंदर पाई जाती है, यह माइटोकांड्रिया यदि हड़ताल कर दिया तो क्या होगा? हड़ताल जब कर देगा तो क्या होगा? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने कोशिकांग हैं अंधेरे में, है ना, अंधेरे में क्या हो जाएंगे? अंधे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है, कोशिका को कोशिका का विद्युत गृह कहा गया है। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए। ठीक है, अब प्रश्न कभी कभी पूछता है, हाँ, कि माइटोकांड्रिया से प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है ना, माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कितना आपको समझ में आ गया होगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकांड्रिया, ये क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। गाल्जी बॉडी क्या होता है? गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? बताइए। यह हुबहुब क्वेश्चन कभी कभी वनडे या टेट एग्जाम में पूछ देता है कि गाल्जी बॉडी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कैमिलो गाल्जी ने। उसका नाम क्या था भैया? कैमिलो गाल्जी। अब खोज किया तो सुनिए, अब क्या हुआ कि इसी नाम पर अपना नाम भी रख दिया। ठीक है, गाल्जी बॉडी, सबसे पहले वो कोशिका को देखा, समझा, और उसमें से देखा कि भैया ये गाल्जी बॉडी है, तू अपना नाम भी रख दिया, क्या? कैमिलो गाल्जी। ठीक है ना, इस गाल्जी बॉडी से कैमिलो गाल्जी याद रखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए, अब गाल्जी बॉडी का काम क्या होता है? यह परिवहन करता है। परिवहन जानते हैं ना, जैसे परिवहन विभाग की, है ना, बसें चलती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को ढोने का काम करती हैं, उसी तरह से यह परिवहन करता है। इसके पीठ पर बैग टाइप कर रहता है। अब खाना पीना जो है, कोशिका के अंदर पाए जाने बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो उनको, है ना, खाना पहुंचाने का पीठ पर थैला ले लेगा और परिवहन का काम करेगा। ठीक है ना, कौन करेगा? तो गाल्जी बॉडी करेगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या काम करता है? कौन सा काम करता है? प्रश्न भी उठ सकता है कि गाल्जी बॉडी का कार्य क्या है? तो सबसे पहले गाल्जी बॉडी का कार्य यह होता है कि यह ऊर्जा को बैलेंस बना करके रखता है। ऊर्जा को क्या करता है? बैलेंस बना करके रखता है। ठीक है, और जब हम थकते हैं, जैसे मान लीजिए हम बहुत सारा फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे हम किसान के बच्चे हैं भैया, तो क्या करते हैं? हम अपना किसानी का काम करते हैं, तो उसमें हम थक चूर होकर आते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या करता है भैया? थकने पर ऊर्जा तथा प्रोटीन प्रदान करता है। कौन करता है? गाल्जी बॉडी। जब हम थक जाते हैं फिजिकल वर्क करते करते, तो हमको क्या ऊर्जा और प्रोटीन कौन प्रदान करता है? तो गाल्जी बॉडी करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है रसधानी होता है। क्या होता है? रसधानी होता है ना, रसधानी। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वैक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है ना, अब देखिए रसधानी क्या होता है भैया?
अब रसधानी में क्या रहता है, देखिए हमारे शरीर का लगभग 65% जो पानी होता है ना, इसी कोशिकाओं के भाग रसधानी में पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात शरीर में 65% पानी रहता है जो कोशिका के वैक्यूल्स में भरा रहता है। ठीक है ना। अब आगे प्रश्न यह पूछता है कि पेड़ पौधों में वैक्यूल्स की छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो पेड़ पौधों में अर्थात पादप में जो यह रसधानी होता है बड़ा बड़ा होता है। क्यों होता है बड़ा बड़ा? क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, इसलिए है ना। इसलिए क्या होता है भैया कि रसधानी पेड़ पौधों में बड़ी पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? बड़ी पाई जाती है। क्यों बड़ी पाई जाती है? ताकि क्या हो सके, पानी ज्यादा से ज्यादा उसमें भरा जा सके। ठीक है। अब जो है कभी कभी यह प्रश्न करता है कि जंतुओं के वैक्यूल्स कैसे होते हैं, या है ना, तो जंतुओं के जो वैक्यूल्स होते हैं, रसधानी होती हैं, वो है ना छोटे होते हैं। किनकी अपेक्षा? किनकी अपेक्षा? पेड़ पौधों के रसधानी की अपेक्षा जो है जंतुओं के वैक्यूल छोटे होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तारक काय, ये तारक काय क्या होता है भैया? इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है। ठीक है ना। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? तो बोबरी ने, है ना। किसने किया था? बोबरी ने। सेंट्रोसोम की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? बोबरी ने। बताइए किसने किया था? बोबरी ने किया था। ठीक है ना। और सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ठीक है, अर्थात यह पुनर्निर्माण में भी भाग लेता है ना। यह कहां पे हो, है ना, यकृत में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। कहां पे भैया? हमारे शरीर का एक यकृत जो होता है, लीवर होता है, एक ऑर्गेन होता है, इस ऑर्गेन में सेंट्रोसोम जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। और जहां पे सेंट्रोसोम ज्यादा पाया जाएगा वहां पे कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। अब प्रश्न यह है, छिपकली देखिए, छिपकली की पूंछ में सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि छिपकली अपने दुश्मनों से जब घिर जाती है तो अपना पूंछिया काट देती है। अब पूंछिया पूरा ऐसे ऐसे हिलने लगता है। ठीक है ना। तो हिलने का मतलब यह है कि वह अपने दुश्मनों से बचना चाहती है। उनके सारे दुश्मन जो है उस पूंछ की तरफ ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। इसके बाद क्या सोचते हैं कि यही छिपकली है। आज छिपकली जो होती है साइड से रास्ता बदल के भाग जाती है ना। और कुछ दिन के बाद वही छिपकली को देखिएगा ना तो उसका पूंछ पुनः निर्माण हो जाता है, अर्थात उसके पूंछ में सेंट्रोसोम जो होता है पाई जाती है, जिससे क्या होता है, कोशिका विभाजन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है ना भैया। इसी तरह से देखिएगा एक और क्या है, गेंडा है। क्या है? गेंडा। गेंडा देखे है ना, गेंडा है ना। गेंडा नहीं देखे हैं? अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो गेंडा के शरीर में भी क्या होता है, सेंट्रोसोम की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तारक काय की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यदि गेंडा को किसी धारदार हथियार से यदि वार कर देंगे तो कुछ दिनों के बाद वो घाव उसका भर जाता है। उसकी कोशिकाएं इतना ज्यादा वहां पे हो जाएंगी, निर्माण हो जाएंगी कि वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तारक काय, है ना, क्या ब्रेन में तारक काय पाया जाएगा? ब्रेन में क्या होता है? कल पिछले सेशन में मैं बताया था, क्या बताया था कि न्यूरॉन में कभी कोशिका विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है न्यूरॉन में। लेकिन अब ये बताइए ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए जहां पे सेंट्रोसोम पाया जाएगा वहां पे कोशिका का विभाजन होगा, बहुत तेजी से होगा। लेकिन ब्रेन का एक पार्ट है न्यूरॉन, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए न्यूरॉन में अगर चोट लग गया तो वहां पे सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए ब्रेन में थोड़ा सा यहां पे वॉच करते हैं। ब्रेन
क्या होता है भैया? ब्रेन। ब्रेन में जो होता है 90% क्या पाया जाता है भैया? ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया जाता है। क्या? न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, 90% न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, और जहां इस न्यूरॉन का क्या होता है? सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। और 10% जो होता है न्यूरॉन में 10% जो है, ठीक है, गिलियल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गिलियल सेल। गिलियल, ठीक है, गिलियल सेल पाया जाता है। गिलियल सेल पाया जाता है, 10% गिलियल सेल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है कि इसी 10% में कोशिका विभाजन होगा। ठीक है ना, कोशिका विभाजन इतना तेजी से होगा, कोशिका विभाजन है ना, बहुत तेजी से होता है। क्या होता है? बहुत तेजी से होगा, जिसके कारण ब्रेन ट्यूमर होता है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है? तो ब्रेन ट्यूमर होने का कारण क्या है? क्या है बताइए? ब्रेन ट्यूमर होने का कारण क्या है? गिलियल सेल है। क्या है? गिलियल सेल। इसी गिलियल सेल में कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है। अब बहुत तेजी से होने के कारण क्या होता है? हमारे ब्रेन में क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका के अंदर, कोशिकांग में अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये बताइए कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाली कोशिकांग में अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है, इसका है ना, ये क्या करता है? यह जो है हमारे कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल को बनाता है। क्या करता है? कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल को यह तैयार करता है। ठीक है, क्या करता है भैया? यह जो है यह कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल होता है। ठीक है ना, क्या है? अंदर का जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जो है इसका काम क्या होता है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम क्या होता है कि आंतरिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? ये कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब जो है, अब कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि यह जो है ना, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, यह जो है एक स्मूथ होता है और दूसरा क्या होता है? रफ होता है। स्मूथ का मतलब बिल्कुल चिकना होता है और रफ का मतलब उबड़ खाबड़। रफ का मतलब क्या होता है? उबड़ खाबड़ टाइप का। ठीक है ना, तो जो उबड़ खाबड़ होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उस उबड़ खाबड़ वाला में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। कभी कभी पूछता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है ना, किसका निर्माण होता है बताइए? प्रोटीन का निर्माण होता है। वेरी गुड। और जो स्मूथ टाइप का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें जो है वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वसा का होता है। ठीक है ना, वसा का निर्माण कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, अब प्रोटीन का निर्माण यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन कोशिका के अंदर कौन से कोशिकांग में प्रोटीन का निर्माण होगा, तो क्या होगा भैया? अंतःप्रद्रव्य जालिका के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है ना, अब कोशिका के अंदर एक और राइबोसोम नामक क्या पाई जाती है? कोशिकांग पाई जाती है। अब राइबोसोम का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? यदि खोज पूछेगा राइबोसोम का खोज किसने किया था? पायलेट ने किया था। किसने किया था? पायलेट ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था? ये खोज बहुत देता है। ठीक है ना, किसने किया था? खोज किसने किया था? पायलेट ने किया था। ठीक है ना, अब देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है? राइबोसोम कोशिका के अंदर कौन सा काम को परफॉर्म करता है? कौन सा काम करता है? तो यह क्या करता है? राइबोसोम जो है कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका मेन काम यही होता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है। क्या कहा गया? कोशिका का
प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा गया है कि क्योंकि कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम कहता है। ठीक है ना, कौन करता है, राइबोसोम करता है। इसीलिए राइबोसोम को है ना कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्लियर है ना। खोज किसने किया, पैलेट ने किया। प्रोटीन का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसको जो है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। कौन कौन भैया, है ना 70S क्या होता है, ये आकार में छोटा होता है। ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, है ना। इसको देखने के लिए यदि है ना यदि जो है छोटी वाली राइबोसोम को देखना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लगा करके देखना पड़ेगा, तभी दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं देगा। लेकिन जो उससे आकार में बड़ी होगी, अर्थात जो है 80S टाइप की जो होती है, 80S टाइप की होती है, वो आकार में बड़ी होती है, जो क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है। क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है। ठीक है ना। इसको आप अपनी आंख से देख सकते हैं, क्योंकि ये आकार में बड़ी होती है, इसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं। लेकिन जो 70S छोटी जो प्रोकैरियोटिक होती है, उसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाएंगे। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए, प्रश्न ये भी देता है कि इस जो रफ वाला जो होता है, रफ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यह प्रश्न पूछ देता है कि है ना कि जो रफ वाला जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो क्या होता है, राइबोसोम। क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। ठीक है ना। यही राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है ना, क्लियर है ना। ठीक है, अब जाते हैं केंद्रक में। अब आते हैं केंद्रक में। केंद्रक क्या होता है भाई, है ना। यह प्रश्न जो है पूछता है कभी कभी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने कोशिकांग है, उसमें सबसे बड़ी कोशिकांग का नाम क्या है, तो केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है ना। कोशिका के अंदर बहुत सारी कोशिकांग पाए जाएंगे ना, जैसे क्या पाया जाएगा, है ना, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, सब पाया जाएगा ना, लाइसोसोम सब पाया जाएगा। तो उसमें सबसे बड़ी कोशिका का नाम यदि पूछता है, सबसे बड़ा कोशिकांग का नाम, कोशिका के अंदर पाए जाने वाली कोशिकांग का नाम सबसे बड़ी कौन सी है, तो केंद्रक होता है। ठीक है ना, कभी कभी यह प्रश्न देता है। ठीक है ना। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने ही किया था, है ना, केंद्रक का खोज। ठीक है। अब आता है, यह केंद्रक क्या होता है, यह कोशिका का ब्रेन होता है। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन है ना, ये ब्रेन क्या काम करता है, ब्रेन अगर मान लीजिए सही है तो अच्छा आदमी है, यदि ब्रेन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो पागल हो गया, है ना, पागल जैसा हरकत करने लगेंगे, है ना, दिमाग का ही खेल है सब कुछ, है ना। अब देखिए, तो इसको केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है ना। यह प्रश्न पूछता है यदि कि किस कोशिकांग को है ना ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह कंट्रोलर है। क्या भैया, कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब होता है ब्रेक लगाता है। क्या भैया, ब्रेक। जैसे साइकिल में ब्रेक होता है ना, जैसे पैडल मार रहे हैं, कहीं रुकना होगा तो क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। तो यह क्या करता है, कंट्रोलर का काम करता है। क्या है, कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, तो केंद्रक के पास है। जैसे परिवार में, है ना, हमारे परिवार में कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, हेड ऑफ द फैमिली के पास है। अगर पिता जिंदा है तो पिता के पास, पिता नहीं है तो माता जी के पास, अगर बाबा है तो बाबा के पास। तो उसी तरह से ये कंट्रोलर का काम भी करता है। कोई केंद्रक क्या है, कंट्रोलर का भी काम करता है। ब्रेन ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है। इसका खोज किसने किया, है ना, किसने सर्वप्रथम खोजा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। यहां तक क्लियर है ना। अब देखते हैं कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को ही। क्वेश्चन इधर उधर घुमाएगा, उससे आपको जो है डरना नहीं है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट जानेंगे,
ठीक है ना। तो आप बिल्कुल जो है ना राइट आंसर करेंगे, ठीक है। तो कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है, केंद्रक को, ठीक है ना। अब देखिए, अब प्रश्न भी पूछता है कि कोशिका के अंदर, है ना, कोशिका के अंदर जो है क्या क्या पाया जाता है भैया, क्या क्या पाया जाता है कोशिका के अंदर, और है ना 80% क्या प्रोटीन पाया जाता है, 80% प्रोटीन पाया जाता है कोशिका के अंदर, है ना, सॉरी कोशिका के केंद्रक के अंदर, ठीक है ना। अर्थात केंद्रक के अंदर जो होता है 80% प्रोटीन पाया जाता है। कंप्लीट है। अब देखिए, केवल 10% डीएनए पाया जाएगा, 10% डीएनए पाया जाएगा केंद्रक में, और 10% अन्य तत्व पाया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं, अब ये बताइए केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, केंद्रक में क्रोमोसोम भी पाया जाता है। क्या है, क्रोमोसोम पाया जाता है ना, क्रोमोसोम पाया जाता है ना। केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाएगा, है ना, डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। यहां तक क्लियर है ना। कभी कभी यह जैसे मान लीजिए माता पिता से प्राप्त लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं, है ना, तो यह सबसे पहले कहाँ इकट्ठा रहता है, केंद्रक में। केंद्रक को थोड़ा सा इनलार्ज करके देखिएगा माइक्रोस्कोप में, तो उसमें आपको है ना क्या क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, डीएनए मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा, आरएनए मिलेगा, और जीन मिलेगा। क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। जीन क्या होता है ना, वो गांव देहात वाला जीन नहीं कि पकड़ लिया तो खिलने लगे, वो वाला जीन नहीं। यह जीन ऐसा होता है जो माता पिता से प्राप्त लक्षण, है ना, उनकी संतान में जाता है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो मिलता ही है, ठीक है ना, वही जीन होता है, ठीक है ना भैया। क्योंकि इसका अध्ययन हम लोग आनुवंशिकी में करते हैं। आनुवंशिकी के पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। जब आनुवंशिकी पढ़ाया जाएगा तो उसमें इसका वर्णन किया जाएगा, है ना, ठीक है। अब सबसे अंत में आता है भैया लाइसोसोम। क्या होता है, लाइसोसोम। यह भी एक प्रकार की कोशिकांग है, ठीक है, कोशिका में पाई जाती है ना। अब इसका खोज किसने किया था, कोशिकांग की खोज किसने किया था, डी डुबे साहब ने किया था। किसने किया था, डी डुबे, डुबे साहब ने किया था, दुबे नहीं डुबे, है ना। अब देखिए, अब जो होता है भैया, यह किस प्रकार का एंजाइम है, कभी कभी पूछा जाता है कि जो लाइसोसोम जो है किस प्रकार का एंजाइम है, तो यह जो है जल अपघटक एंजाइम है। क्या है, लाइसोसोम एक प्रकार का जल अपघटक एंजाइम होता है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए, लाइसोसोम को सुसाइड बैग के भी नाम से जानते हैं। क्या है, सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, या इसको क्या बोलेंगे, आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। क्यों बोला जाता है, अब देखिए, इसलिए बोला जाता है कि यदि हमें कभी चोट लगती है, हमारी कोशिकाएं मर जाती हैं, या है ना, तो उसको क्या करता है, यह जो है मारने का काम करता है। सफाई कर्मी भी कहा गया है, किसको, लाइसोसोम को। सफाई कर्मी कौन है, लाइसोसोम, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी को, जैसे मान लीजिए इधर देखिए आप लोग, ऐसा किया मैंने, यहाँ पे चोट लगा, यहाँ की कोशिका मर गई होगी, बहुत सारी कोशिका मर गई होगी, बहुत ऐसी कोशिका हमेशा के लिए मर गई होगी। अब बहुत ऐसी कोशिका कोई, है ना, किसी का एक टांग टूटा होगा, किसी का पूरा हाथ टूटा होगा, कोई हंस रही होगी, कोई गा रही, कोई रो रही होगी, तो लाइसोसोम को जगाया जाएगा। लाइसोसोम जाएगा, बोलेगा क्या हुआ तुमको, क्या हुआ है, तो लाइसोसोम बोलेगा क्या हुआ। पहले तो ये भयंकर सोता है, उसको जा करके है ना ठेल ठेल के जगाया जाएगा। अरे भैया देखो उधर एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सारी कोशिकाएं पलट गई। क्या हो गया, बहुत सारी कोशिकाएं पलट गई है। अब जो है कोशिका, अब क्या लाइसोसोम जगेगा, अरे भाई क्या हो गया, अरे भैया यहाँ सो रहे हो, वहाँ देखो बहुत सारी कोशिकाओं की गाड़ी पलट गई है, और बहुत सारी कोशिकाएं, किसी का टंगड़ी टूटा है, तो किसी का हाथ टूटा है, कोई है ना किसी का आंख फूट गया है, तो दौड़े दौड़े जाएगा। अब दौड़े दौड़े जाएगा तो कहेगा कहाँ है, खोजेगा। अच्छा हाँ, उसके बाद क्या करेगा, देखेगा कि जो ठीक होने वाला रहेगा उसको तो छोड़ देगा, और जो जिसका पॉसिबिलिटी नहीं बचा है, जो मरने के कगार पर है, तो बोलेगा कि उसमें से जो ओल्ड कोशिका हो गई है, जो बूढ़ा हो गया, उसको जिंदा रहने से क्या मतलब है ना। सोचेगा क्या करेगा जिंदा होकर के, तो अपने बगली थगली में से निकालेगा, क्या निकालेगा, विष निकालेगा, विष, और सब पर छिड़क देगा। अब मर जाएगा आदमी, है ना।
क्योंकि इसको आत्मघाती स्थली इसीलिए कहते हैं कि इसके पास एक बहुत सा इसके पास एक थैला होता है और उस थैले में विष भरा होता है। यह क्या करता है, विष निकाल करके जिसके ऊपर डाल दिया वह क्या हो गया, उसका काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए सब लोग इससे डरते हैं, है ना। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने कोशिकांग होते हैं सब के सब जो है लाइसोसोम से डरते हैं। अरे भैया उसे पंगा नहीं लेना है, नहीं तो थगली में से निकालेगा अपना विष छोड़ देगा, हम मर जाएंगे, ऐसा है ना। अब देखो अब क्या करता है भैया, कभी कभी क्या होता है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाली, कभी कभी क्या होता है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाली बहुत सारी कोशिकांग क्या करती हैं, एकवट जाती हैं। एकवटना समझ रहे हो, आपस में मिल जाएंगी कि आज हम लोग क्या करेंगे, लाइसोसोम को मारेंगे, है ना। और वो बेचारा, है ना, जैसे फिगर के माध्यम से बताते हैं, जैसे मान लीजिए यह लाइसोसोम है, क्या है, लाइसोसोम है। इधर बहुत सारा इसको क्या कर लिया है, बहुत सारा इसको चारों तरफ से घेर लिया है ना, बहुत सारा चारों तरफ से। ये लाइसोसोम आपका है, ठीक है, ये क्या है आपका, लाइसोसोम है। अब क्या होगा भैया, अब बेचारा अकेले लाइसोसोम है, आज चारों तरफ से उसको बाउंड्री बना घेर लिए हैं, डंडा उंडा लिए हैं, तुमको आज कूचेंगे, तुम बहुत क्या करता है, बीच छोड़ता है ना। तो कहेगा अरे बेटा देखो, यदि तू हमको मारेगा ना, तुम लोग मिल के मारेगा तो हम क्या करेंगे ना कि यही विष देख रहे हो पूरा छिड़क देंगे, हम मर जाएंगे, न है ना, न रहेंगे ना, खाए ना खाए दे, है ना। अर्थात हम तुम्हारे साथ हम मर जाएंगे, हम क्या करेंगे, विष छोड़ देंगे ना तो हम भी मर जाएंगे, हम फट जाएंगे। अभी जितना लिए ना क्या थैला को फाड़ देंगे, आप फाड़ देंगे, विष जो है चारों तरफ से, है ना, विष में तुम लोग हो जाओगा, सब को सब मर जाएगी, कोशिका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इतना याद रखना, इसीलिए इसको कहा गया है आत्मघाती थैली, ठीक है। अब आते हैं, इसको एटम बम कहा जाता है। जैसे एटम बम हमला होता है तो एटम बम, जैसे चीन वाला, चीन दिखाता है, आंख दिखाता है ना, कभी कभी भारत तो बोलते हैं कि तुमको, भारत पर कभी कभी क्या कटाक्ष करता है कि मेरे पास एटम बम है, तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारा देश नाश हो जाएगा या भारत तुम बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से यह क्या कहता है भैया, यह जो है लाइसोसोम को एटम बम भी कहा जाता है। कभी कभी यह प्रश्न पूछता है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, है ना, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कौन से कोशिकाओं को एटम बम कहा गया है, तो लाइसोसोम को, क्योंकि ये बेटा बहुत खतरनाक है ना, बम मार देगा, सबको उड़िया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए, अब ये भी प्रश्न पूछता है कि बताइए, है ना, ब्लड कितने प्रकार का होता है भैया, 3 प्रकार का, वेरी गुड। अब कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना, जिसका वर्णन जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आरबीसी जो होता है ना भाई, रेड ब्लड कार्सल या सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं रहता है, ठीक है ना। अगर पाया जाता तो क्या करता है, हमारे ब्लड में जहर छोड़ देता, नहीं छोड़ देता, क्योंकि आत्मघाती थैली बोलते हैं ना उसको। तो इसीलिए हमारे लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है ना, नहीं पाया जाता है, तभी तो हम यहाँ सही है नहीं भैया, नहीं तो क्या करता है, मेरा गुस्सा आ जाता है ना, खिसिया जाता है, बोलेगा कि नहीं हम ब्लड में अपना क्या करेंगे, अपना विष छोड़ देंगे, तो क्या होगा, मेरा ब्लड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता, ठीक है ना। इसीलिए यह आरबीसी में आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, कभी कभी यह प्रश्न पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। देखिए, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो आरबीसी होती हैं, इनका जीवन काल क्या होता है, 120 दिन होता है। इसलिए ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि आपका ब्लड 120 दिन में, है ना, 120 दिन के बाद क्या होगा, मर जाता है और उसके जगह पर कोई नया आरबीसी बनता है। इसलिए रक्तदान महादान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोशिका, ठीक है, अगला क्या है कि लाइसोसोम का क्या काम होता है कि यह कोशिका को गलाने का काम करता है। जब हमारी कोशिकाएं मर जाती हैं तो उनको गलाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है, ठीक है। जब हमारी कोशिकाएं जब मर जाती हैं तो वहां पे सफाई कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। जब सफाई करेगा तभी तो अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं विभाजित होकर के वहां पे स्थान
अपना पूर्ति करेंगी, ठीक है। और अंत में क्या होता है, यह कोशिकीय विभाजन में सहायता करता है। किस परिव्यूह से सहायता करता है, क्योंकि यदि वह भी कोशिका विभाजन में या कोशिकीय विभाजन में सहायता नहीं करता, बेचारा वहां से सफाई नहीं करता, तो वहां की कोशिकाएं खत्म नहीं होती है ना, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।